हाँ बस यही ध्यान रखना है तुम्हें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्योंकि इन्हीं का बनाने के लिए आएगा। देखो साइन वाला जो तुम पूछ रहे थे ना, देखो ये पढ़ रहे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव में क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा, तो पहला रूल है इसका, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस द थ्रू द फोकस। फोकस से जाएगा ये। अब एक था तुम्हारा कॉनकेव, जिसमें इस पार्ट में क्या थी, इसकी पॉलिश थी, और जो कर्व वाला पार्ट था, केव वाला पार्ट था, वो था रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ये था प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है। तो सेंटर इसका मतलब है कि पैरेलल कोई लाइट आ रही है, तो इस पे पैरेलल आएगी, तो इस तरह से आएगी तो बहुत सारी ऐसे करके लाइटें आएंगी पैरेलल, लेकिन हम क्या बना लेते हैं, दो बना लेते हैं कि हमारा फिगर सही बन जाए। लाइन, ये लाइन है, ऐसी लाइट आ रही है, तो उसमें बोला है कि वो फोकस से होकर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन बनेगा अगर कोई पैरेलल आ रही है, तो वो हमेशा किससे जाएगी, फोकस से होके निकलेगी। अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो ये वाली भी पैरेलल आई थी, तो ये भी फोकस से होके निकल जाएगी। तो पहला रूल है कि कोई भी अगर लाइट स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल आती है, इस एक्सिस के पैरेलल आती है, तो फोकस से होके। कॉनकेव में तो इस तरह होगी। अब कॉन्वेक्स बनाते हैं। कॉन्वेक्स में कैसे पता चलेगा, इसमें इस पार्ट में पॉलिश है और ये वाला पार्ट है, यहाँ से जाएगी जब ये लाइट और यहाँ से जाएगी ये वाली लाइट, पैरेलल है ये। यहाँ पे मान लेते हैं ये फोकस है और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाली पार्ट ऐसे तो जाएगी, ये इधर कहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा वो इधर कहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये गोला तो ऐसे ही बना होगा ना, ऐसे करके। तो ये पॉइंट होगा और इधर होगा सी कहीं, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे सी होगा। तो ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर नहीं गई, लेकिन इसका फोकस मेन यहाँ पे होगा, वहां से होकर निकलेगी। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही होके आ रही है, ठीक है। दूसरा रूल क्या होगा, अब देखो इसमें दूसरा रूल वही लिख दिया है उल्टा इसका। इधर देखो ना, इसमें लिखा है इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, मतलब फोकस से आ रही हो। अगर कोई लाइट फोकस से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है, तो वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस ऑलवेज बिकम्स पैरेलल। मतलब अगर फोकस से आएगी तो वो पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी। ये एक्सिस है हमारा, ये कॉनकेव मिरर है। फोकस हम यहाँ मान लेते हैं इसका। पहले वाले में क्या बोला था कि पैरेलल आएगी तो फोकस से होके चली जाएगी। इसमें है कोई लाइट फोकस से आ रही है, जैसे इधर से कोई लाइट आ रही है, यहाँ पे कोई टॉर्च बनी हुई है, यहाँ से आई वो पैरेलल नहीं आ रही, फोकस से होके जाती है। तो फोकस से जाएगी, वो क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो पैरेलल चला जाएगा। फोकस पे आएगी तो पैरेलल, पैरेलल आएगी तो फोकस। इसके लिए ये फिगर बना लेना, ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स, इसका फोकस यहाँ होगा। अगर लाइट फोकस पे आ रही है, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि फोकस पे आ रही है, आ तो नहीं पाएगी, तो इधर पॉलिश है, तो ये पैरेलल चलेगी। मतलब पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। तीसरा वाला रूल है इसमें, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब अगर सेंटर से होके कोई लाइट जाएगी तो उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को दोनों को समझते हैं। ये फिगर पे ज्यादा ध्यान देना, ना फिगर ही बनाने के लिए आएंगे बार बार, उन्हीं से पूरा आंसर निकल जाएगा। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है। अगर कोई लाइट सेंटर पे पड़ रही है, इस सेंटर पे ऐसे करके पड़ी, तो इधर से आई थी वो इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। सेंटर से आएगी तो सेंटर से लौटेगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी तो पैरेलल निकलेगी। इसमें क्या होगा, ये फोकस है, ये सेंटर, तो ये जो लाइट आएगी सेंटर पे आएगी, ऐसा लगेगा इसके पीछे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो यही है, तो इधर आएगी और इससे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। इतना सा है, ये तीसरा रूल है। देखो फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ वाला जो रूल है उसमें लिखा हुआ है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल। अगर जो लाइट है अगर वो पोल पे गिरती है, गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड, मतलब सेम एंगल बनेगा। तो इसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में समझते हैं। पोल कहाँ पे होगा इसका, अगर कोई लाइट यहाँ से आई और सीधे डायरेक्ट इस पे गिरे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल बना के इधर निकल जाएगी। मतलब ये वाला एंगल सेम होगा। लाइट इधर से आई है, सेम एंगल पे इधर चली जाएगी। अगर मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है, ये भी थीटा डिग्री ही होगा, एंगल सेम होगा। अगर ये पोल पे गिरती है तो ये तुम्हारा पोल है, ठीक है। इस वाले में क्या बनेगा, इसका पोल ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर लाइट पोल पे गिरती है तो ये इस साइड चली जाएगी, एंगल सेम रहेगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। पोल पे एंगल सेम बनता है, सेंटर पे अगर जाएगी तो उसी पे से निकल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस पे जाएगी तो पैरेलल निकलेगी। ये चार रूल होते हैं, बस उनको याद रखो। अब बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि केवल फिक्स यही लाइट आ रही होगी, एक सीधी आ रही होगी, ऐसा होगा कि ऐसी बहुत सारी आ रही होंगी।
ऐसे करके बहुत सारी लाइट आ रही होगी, लेकिन जो पोल वाला है उसका अलग रूल है, पैरेलल आ रही होगी उसका अलग रूल है, ठीक है। तो सबके अलग अलग रूल है। साइन वाला पूछ रहे थे कैसे रखेंगे, तो बस ये रखो, ये वाला हमारा पोल है, यहाँ से हम रखेंगे। अगर इसके राइट हैंड साइड में चलेंगे तो कैसा आना चाहिए साइन, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। इस साइड, इस डायरेक्शन से इधर जाओगे तो निगेटिव साइन, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे की तरफ जाओगे तो निगेटिव रहेगा। बस ये याद रखना है, ठीक है। इधर से लाइट आएगी मतलब इधर से हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे बोल दी जाएगी। तो साइन कन्वेंशन बस उसको बोल दिया कि मैथमेटिकली इसको ऑपरेट करो, प्लस माइनस का यूज करके करोगे तो वो साइन इन्वेंशन